वीडियो देखने वालों को नमस्ते। तो आज हम फिर बात करेंगे कुछ स्टॉक्स के बारे में जो कि चार्ट पर अच्छे लग रहे हैं। पिछले हफ्ते जो है हमने बात की थी शुगर स्टॉक्स के बारे में, मेटल स्टॉक्स के बारे में, और इन दोनों ही सेक्टर के स्टॉक्स ने बहुत बढ़िया तेज़ी दिखाई है, विशेषकर शुगर स्टॉक्स ने। तो शुगर कंपनियों के शेयर्स जो हैं पिछले हफ्ते जो है 20 से 30% बढ़े हैं। कई कंपनियां जिन पर हमने चर्चा की थी उन्होंने सर्किट लगाए हैं 20-20% के। तो अगर आपने उनमें ट्रेडिंग पोजीशन ली है तो स्टॉप लॉस अपना रिवाइज करके कंटिन्यू पोजीशन कर सकते हैं। साथ में मेटल स्टॉक्स में भी जो है अच्छी तेज़ी हुई है, वहाँ पे भी आप अपना स्टॉप लॉस जो है वो रिवाइज करके पोजीशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अब ज़रा कुछ नए स्टॉक्स पर जो है हम चर्चा करते हैं। तो पहला स्टॉक मैं ले रहा हूँ मोइल, जो कि देश की सबसे बड़ी मैंगनीज कंपनी है। पिछले हफ्ते भी चर्चा इस पर की थी कि ब्रेकआउट पर खड़ा हुआ है, तो ब्रेकआउट इसने दिया है अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ और तेज़ी जो है ये मेंटेन्ड है। अब ये जो पैटर्न का ब्रेकआउट हो रहा है इसको बोलते हैं हम इन्वर्स हेड एंड शोल्डर। तो ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का जो है यहाँ पे ब्रेकआउट है, वॉल्यूम बहुत अच्छी है। अब इस ब्रेकआउट के ऊपर, नेकलाइन के ऊपर मेंटेन करता है तो इस पर बड़ी तेज़ी हो सकती है, 220-230 तक के लेवल भी पॉसिबल है। इस पर जो है आप नज़र रख सकते हैं, बढ़िया सा स्टॉक जो है चार्ट पे दिख रहा है। फिर जो है अगला स्टॉक हम ले लेते हैं पंजाब केमिकल। इसके बारे में भी पिछले हफ्ते हमने बात की थी, इसने भी बहुत बढ़िया जो है तेज़ी दिखाई है। तो पिछले हफ्ते जो है ये 100 रुपये से ऊपर का जो है पॉइंट का गेन जो है ये हमें दे चुका है। अब नया स्टॉक हम लेते हैं थेमिस मेडिकल। अब इसको भी देखिए, इसमें भी इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का जो है ब्रेकआउट इधर हो रहा है, वॉल्यूम भी इसमें बड़ी शानदार रही है। तो जस्ट ये ब्रेकआउट लेवल पे खड़ा हुआ है और इसको मोस्ट प्रोबेबली ये तोड़ देगा, वॉल्यूम बहुत बढ़िया है। तो आने वाले समय में जो है ये भी अच्छा कर सकता है और इस नेकलाइन के ऊपर मेंटेन रहता है तो पॉसिबल है कि इसमें जो है 650 से लेकर 700 तक के लेवल आने वाले समय में आ जाएं। तो इस पर भी जो है आप नज़र रख सकते हैं। फिर कुछ मेटल स्टॉक्स को और ले लेते हैं जो कि पिछले हफ्ते हमने बात नहीं की थी लेकिन अब स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। उनमें से पहला है जिंदल स्टेनलेस। तो स्टेनलेस स्टील वाले सेगमेंट में भी जो है बढ़िया सी तेज़ी यहाँ पे दिख रही है। तो यहाँ पे भी देखें, अपने पुराने हाई को क्रॉस करा है अच्छी वॉल्यूम के साथ जिंदल स्टेनलेस ने, तो इस पर भी आप नज़र रख सकते हैं। फिर अगला स्टॉक ले रहे हैं जिंदल स्टेनलेस हिसार। इसका भी चार्ट बिल्कुल सिमिलर है, इसने भी अपने प्रीवियस हाई को बहुत बढ़िया तरीके से ब्रेक किया है, तो इसमें भी तेज़ी कंटिन्यू रहने की संभावना रहेगी। फिर एक स्टॉक में ले लेता हूँ इंश्योरेंस सेक्टर का। तो यहाँ देखिए ये है ICICI प्रूडेंशियल लाइफ। तो इसने भी ब्रेकआउट दिया है, अपने लाइफ टाइम हाई को क्रॉस किया है और अब जो है ये अनचार्टेड जोन में आ गया है। तो चार्ट देखिए बहुत बढ़िया ब्रेकआउट है, वॉल्यूम बड़ी अच्छी है। तो कोई भी छोटे मोटे करेक्शन में इसमें ट्रेडिंग पोजीशन बनाने का सोचा जा सकता है। इस रेजिस्टेंस जिसको ब्रेक किया है वो सपोर्ट बन गया है, तो इसके नीचे ही जो है आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। एक स्टॉक लेता हूँ मैं जयश्री टी। तो इसमें भी इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट हुआ है बढ़िया सी वॉल्यूम के साथ। एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, तो इस स्टॉक में मेरी पर्सनल पोजीशन भी है 83 के लेवल से। तो इसमें भी मैं अच्छी खासी तेज़ी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, चाय के भाव जो है इस समय कुछ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। फिर चलिए एक स्टॉक और ले लेते हैं BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो इसमें भी देखिए बहुत ही बढ़िया सा वही पैटर्न बन रहा है जिसको हम बोलेंगे इन्वर्स हेड एंड शोल्डर। तो ये कंपनी जो है देश की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज कंपनी है, ये हम सब जानते ही हैं। तो अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है, तो काफ़ी बड़े टारगेट जो है इसमें बन रहे हैं 900 से 1000 तक के। अगर इस क्रिटिकल लेवल यानी कि 650 के ऊपर जो है ये अपने आप को मेंटेन करता है, तो इस पर भी जो है आप नज़र रख सकते हैं। तो अगला स्टॉक में लेता हूँ MB। तो MB इंडस्ट्री, इसके चार्ट को भी देखें तो यहाँ पर भी एक ब्रेकआउट आया है। तो एक तेज़ी के बाद जो है ये स्टॉक काफ़ी लंबे समय से एक दायरे में था और इस दायरे को जो है इसने तोड़ा है बहुत ही शानदार वॉल्यूम के साथ। तो अगर इस लेवल के ऊपर ये सस्टेन करता है तो पॉसिबल है 120-140 तक जो है ये जा सकता है। इस पर भी जो है आप नज़र बना के रख सकते हैं। फिर एक ऑटो कंपनी का स्टॉक लेता हूँ इगारिशी मोटर।
तो ये भी काफ़ी लंबे समय से डाउन ट्रेंड में चल रहा था, पर अब जो है इसमें जान आ रही है, अपने रेजिस्टेंस को जो है इसने बढ़िया तरीके से ब्रेक किया है अच्छी वॉल्यूम के साथ। तो ये भी जो है चार्ट पर बढ़िया लग रहा है। फिर अगला स्टॉक लेता हूँ इंसेक्टिसाइड इंडिया। तो इसमें भी जो है जो एक रेंज पे चल रहा था उस रेंज को तोड़ने के ये करीब है, वॉल्यूम जो है अच्छी होने लगी है। डिस्क्लेमर दे देता हूँ, इसमें मेरी पर्सनल जो है ट्रेडिंग पोजीशन है। और अगला स्टॉक लेता हूँ मैं नितिन स्पिनर। तो ये भी देखिए चार्ट इसका बेहतरीन है और यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस को वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया है। तो इसका जो रेजिस्टेंस बनता है बहुत अच्छी वॉल्यूम के साथ जो है इसने ब्रेक किया है। तो इस पर भी जो है आप नज़र रख सकते हैं, पॉसिबल है कि आने वाले समय में ये भी स्टॉक अच्छा करे। अब एक पेनी स्टॉक ले लेते हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट करने से वैसे बचना चाहिए, पर किसी ज़माने में जो है ये बहुत बड़ी कंपनी हुआ करती थी, आर पावर। तो ये कंपनी जो है बहुत बड़े घाटे में थी, पिछले साल 4200 करोड़ के घाटे में, और इस बार जो है अब ये प्रॉफिट में आ गई है। तो इस पर भी जो है नज़र रखी जा सकती है। कंपनी का नाम है आर पावर, रिलायंस पावर। तो यहाँ पे भी एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट दिख रहा है, वॉल्यूम बड़ी अच्छी है, पर इसमें सावधानी से ट्रेड करिए। जो है लिक्विडिटी की थोड़ी कमी है और ये जो है थोड़ा वॉयलेंट टाइप का स्टॉक है। फिर एक कंपनी और ले लेता हूँ मैं, तो ये है एसएच केलकर। तो ये कंपनी जो है फ्रेगनेंस वाले केमिकल बनाती है जिसका इस्तेमाल डीओ और परफ्यूम वगैरह बनाने में होता है। तो गर्मी के सीज़न में इसकी डिमांड थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ये वाले क्वार्टर यूजुअली अच्छे होते हैं क्योंकि गर्मी है, पसीना आता है, स्वेटिंग होती है, तो ये सारी चीज़ों का यूज़ जो है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पर भी अगर देखें तो एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट है, वॉल्यूम अच्छी है, तो आने वाले समय में पॉसिबल है कि ये स्टॉक भी अच्छा कर सकता है। तो फाइनली जो है एक स्टॉक और ले लेता हूँ मैं, जी मीडिया। तो इसको भी चार्ट को देखें, बड़ा बुरी तरह ये गिरा है। तो 50 रुपये से जो है ये गिर के 2 रुपये तक आ गया था, तो मतलब पेनी स्टॉक बन गया था। तो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से जो है ये गिरा है। इसको भी अगर हम देखें, अभी इसने भी जो है एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद जो है अपना रेजिस्टेंस ब्रेक किया है, वॉल्यूम बड़ी अच्छी है। तो पिछले हफ्ते जो है 10% के सर्किट पर जो है ये क्लोज दिया है, तो इस पर भी नज़र रखी जा सकती है। तो जो भी पेनी स्टॉक होते हैं, कम पैसे वाले होते हैं, वो बहुत ज़्यादा वॉयलेंट होते हैं, तो उसमें हमेशा ट्रेडिंग सावधानी के साथ करनी चाहिए, स्टॉप लॉस टाइट रखने चाहिए, और साथ में जो है क्वांटिटी का ध्यान रखना चाहिए कि एग्रेसिव क्वांटिटी में जो है वहाँ पोजीशन ना बनाई जाए। तो इतने स्टॉक पर जो है आज हमने चर्चा कर ली है। तो अगले हफ्ते के लिए जो है आप इन पर नज़र रख सकते हैं ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो हमेशा ध्यान रखिए, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ ही कीजिए, बिना स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग मत कीजिए। जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाए अपना स्टॉप लॉस भी रिवाइज करते जाइए। तो फिर मिलेंगे हम। जय हिंद।